नमस्कार दोस्तों। इस वैश्विक महामारी में अपने जान की परवाह किए बिना जो भी हमारे सफाई कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी, कर्मचारी को मैं नवल किशोर सिंह, अध्यक्ष मंडल सदस्य, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे तमाम इन योद्धाओं को वह साहस दे, शक्ति दे, ताकि हमारे तमाम योद्धा इस कोरोना रूपी महामारी में बढ़ चढ़कर यह कोरोना को भगाने का काम करें। मित्रों, मुझे विश्वास है, विश्वास ही नहीं पूरी उम्मीद है कि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, देश जीतेगा, हमारा राज्य जीतेगा। भाइयों एवं बहनों, एक तरफ बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना रूपी इस भयावह वैश्विक महामारी से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार अपने राज्य के शिक्षकों से लड़ने का काम कर रही है। आए दिन एक न एक नया पत्र निकालकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए तमाम कुचक्र चल रही है और इस हमारे आंदोलन में घी डालने का काम कर रही है। राज्य के बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, इसकी चिंता इन तमाम अधिकारियों को नहीं है। उन बच्चों को हम कैसे उनके माँ बाप तक पहुंचाएं, इसका क्या विकल्प होना चाहिए, इसकी चिंता इन पदाधिकारियों को, इन मंत्रियों को नहीं है। मुख्यमंत्री जी जहां आपके राज्य में शिक्षक आंदोलन पर हैं और आपके मंत्री के लोग, शिक्षा विभाग के मंत्री के सचिव अपने गृह प्रवेश मनाकर नया मकान का भोज, मछली का भोज देते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। आपके शिक्षक आंदोलन पर हैं, इसकी चिंता ना आपको है ना आपके शिक्षा मंत्री जी को है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक राज्य के मुखिया का यही फर्ज होता है कि राष्ट्र निर्माता आंदोलन कर रहे हैं और 70 दिनों से पैसा के अभाव में उनकी असामयिक मौत हो रही है और आपके राज्य के जो उज्जवल भविष्य हैं कोटा में फंसे हुए हैं, क्या इस पर आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए? आपके अधिकारियों का चिंता नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से हमारे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आदरणीय संयोजक माननीय ब्रजनंदन शर्मा जी ने आपको न्यूज चैनल के माध्यम से आगाह किया था कि हम मानव है, मानवता की पाठ अच्छी तरह जानते हैं। आप शिक्षकों पर जो आपके सरकार के पदाधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई है उसको वापस लीजिए। इस लॉकडाउन अवधि में बिना सामंजन किए हमारे शिक्षकों का अप्रैल तक वेतन भुगतान कीजिए। हमारे जो साथियों का, हमारे नियोजित शिक्षक साथियों का नियोजन रूपी
जो कोढ़ आपने बना दिया है, इसको दूर करने का काम कीजिए। आप इतना 5 साल की अवधि में जो सेवा शर्त बना रहे हैं, उसको प्रकाशित कीजिए। आश्चर्य की बात है, जितना समय आप नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त बनाने में समय लगा, उससे बहुत कम इस देश के संविधान लिखने में समय लगा था। इसलिए इन तमाम जो गैर वित्तीय मामला है, इसको आप हमारे शिक्षकों को बिना शर्त रिहा करते हुए घोषणा कीजिए और एक समय सीमा निर्धारित कीजिए, जिससे लॉकडाउन समाप्त होने के उपरांत हमारे साथियों के साथ हमारे बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तमाम अध्यक्ष मंडलों के साथ वार्ता का समय निर्धारित कीजिए। क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इन तमाम गैर वित्तीय मामला में कितना आपके ऊपर वित्तीय बोझ पड़ जाएगा? आप समाज के लोगों को गुमराह करने का काम नहीं कीजिए। आपने समाज के लोगों को गुमराह करने का जो काम किए हैं, आपको अधिकार नहीं है हम शिक्षकों को 90 दिन के बाद हटाने का। आपने कई हथकंडा अपनाया। राज्य में पूरे नियोक्ता को पत्र के माध्यम से यह लिखित दिया कि आप सभी लोग अपने अपने नियोजन इकाई के जितने भी शिक्षक हैं, उसको हटाने का काम कीजिए। शायद आप भूल रहे हैं, यह लोकतंत्र है, आप राजतंत्र नहीं चलाइए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि शिक्षक मानवता का पाठ भली भांति पढ़े हैं और मानवता धर्म निभाने का काम करते हैं। एक तरफ वैश्विक महामारी में राज्य के शिक्षक पैसा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पदाधिकारी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इन शिक्षकों के मरने से हमारे विभाग को कोई लेना देना नहीं है। हास्यास्पद है, दुश्मन भी मरता है तो पड़ोसी को अफसोस होता है, और आप हमारे विभाग के पदाधिकारी हैं और आपके कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होती है और आप कहते हैं कि उस शिक्षकों के मरने से कोई लेना देना नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में आप लोगों को। आप सहानुभूति के एक शब्द भी नहीं दे सकते हैं। अगर आपके द्वारा कोई उन पर मुआवजा नहीं दिया गया, कोई शब्द नहीं दिया गया, तो इस तरह की बात करना, इस तरह की स्टेटमेंट देना मीडिया में बहुत गलत बात है। मैं तमाम मित्रों से अपील करता हूं कि 24 तारीख का जो विभागीय पत्र निकला है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, सरकार के द्वारा जो समीक्षात्मक बैठक की गई है, उसमें हम काफी मजबूत साबित हुए हैं। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि सरकार के गिद्दड़ भभकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नियोक्ता पंचायत इकाई है, प्रखंड इकाई है, नगर परिषद के लोग हैं, जिला परिषद के हमारे इकाई हैं, और ये तमाम नियोक्ता हमारे साथ हैं, जो पूर्व में भी बिहार सरकार को पत्र के माध्यम से यह बता चुके हैं कि शिक्षकों के जायज मांगों पर मुख्यमंत्री जी विचार कीजिए। तो इसलिए मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सबों को आश्वस्त करता हूं कि आप सभी लोग बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पर विश्वास रखिए। यह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति कोई एक संघ नहीं है, 28 संघों के मिलन से यह समन्वय बना है। मैं तमाम 28 संघों के अध्यक्षों से अपील करता हूं कि आप सभी शिक्षक साथी, सभी अध्यक्ष मंडल सदस्य समन्वय धर्म का भली भांति पालन करने का काम करें। हम अपने शिक्षकों को हौसला अफजाई करने का काम करें। मित्रों, आप तमाम ऐसे
पूर्व में आंदोलन हो चुके हैं, जो आंदोलन का प्रतिफल है, जो आज हम लोग 1500 से 30,000 तक पहुंचे हैं। आप विश्वास रखें अपने नेताओं पर, अपने समन्वय समिति के सारे अध्यक्ष मंडल पर, कोई किसी भी संगठन में क्यों ना हो, अपने तमाम प्रतिनिधियों पर, अपने तमाम नेताओं पर विश्वास रखें। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जब तक सरकार हमारे 7 सूत्री मांगों को नहीं मानती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। और आप लोग अपने चट्टानी एकता को यूं ही बनाए रखें। एक ना एक दिन सरकार को घुटने टेकने पर हम मजबूर करेंगे और अपने मांगों को मनवाने पर मजबूर करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति।